कपूर इंडस्ट्रीज में कुछ टाइम में रणवीर ने अपने असिस्टेंट शिवाय को कॉल किया। कपूर इंडस्ट्रीज में कुछ टाइम में रणवीर ने अपने असिस्टेंट शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने कॉल पिक किया। उधर से रणवीर की गंभीर आवाज आई, एक काम करो, अभी के अभी एक आदमी को माही के पीछे लगा दो और माही के हर पल पल की खबर मुझे चाहिए। और आदमी एक ट्रेंड आर्मी सोल्जर होना चाहिए, को मुसीबत में माही को प्रोटेक्ट कर सके। हमारे गार्ड्स में जो लीडर है उसे ही ये काम सौंप दो। ये काम अभी के अभी करो, राइट नाउ। ये बोल उसने कॉल कट कर दिया। शिवाय ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रणवीर ने बोला था और गार्ड्स के लीडर को माही के सीक्रेट गार्ड के रूप में काम पर लगा दिया था। शाम के टाइम माही और रूही और शिवी तीनों ही माही के अपार्टमेंट में पार्टी कर रही थी और मस्ती भी और अपने अपने काम के बारे में बात कर रही थी। माही ने अपने काम से 1 हफ्ते की लीव पर थी और यही काम तीनों ने हो किया था। सोमवार से सब अपने अपने काम पर लग जाएंगी। माही को एक फिल्म को शूटिंग करने के लिए फिल्म की 3 आरडी फीमेल लीड रोल मिला था। मंडे से उस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी और इस दिन की पार्टी ओपनिंग पार्टी थी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने दिया था। तभी रूही ने कहा कि कल संडे है तो हम मजे करने चलते हैं कहीं, तो इस पर दोनों ने हो अपनी हामी भर दी और सब ने तय किया कि पहले शॉपिंग, फिर मूवी और फिर लास्ट में रेस्टोरेंट में खाना और फिर उन सब की पसंदीदा पानीपुरी वाली और आइसक्रीम वाली पार्टी। तो ये सुन तीनों ही खुशी से उछल दी और डांस करने लगी और फिर तीनों उठी और दिनों टेबल की ओर गई और खाना खाया और फिर साथ में बाहर बने गार्डन में कुछ टाइम घूमने के बाद सब अंदर आई और सोफे पर बैठ बट्टे करने लगी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। वो कोई और नहीं रणवीर का गार्ड था। कुछ देर ऐसे ही तीनों ही सोने चली गई। दरअसल तीनों की जब छुट्टी होती थी तो तीनों मजे करने के लिए इसी अपार्टमेंट में रुकती थी। कपूर मैशन रणवीर जैसे ही घर आया तो सब बहुत खुश हो गए कि रणवीर घर आया है, नहीं तो वो अपने बंगले में ही रहता था और वो कभी कभी ही यह पर आता था। रणवीर के आने से पहले सब खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि रणवीर आ गया और रणवीर की मां ने कहा, रणवीर जल्दी जाओ, एयर फ्रेश होकर आओ और सब साथ में खाना खाते हैं। तो रणवीर ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया था और ऊपर चला गया। अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो गया और बालकनी में आकर उसने अपने उस गार्ड को फोन लगाया जिसे उसने माही के पीछे भेजा था, उसके सीक्रेट गार्ड को। उधर से उसने कॉल पिक किया और कहा, यस बॉस। तो रणवीर ने कहा, तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो ना? तो शेरा यानी उसके गार्ड ने कहा, यस सर, सब ठीक है। और आज जो भी उसने पता लगाया था उसने वो सब रणवीर को बता दिया और एक फोटो सेंड कर दिया। गार्डन की थी जिसमें 3 वॉक कर रही थी। उसने जूम करके माही की फोटो देखी और कहा, डार्लिंग यू आर सो स्वीट। और कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद फोन बंद करके नीचे गया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और सबके साथ डिनर करने लगा। तभी उसके दादाजी ने कहा, तो रणवीर कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? तो उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा दादाजी, और अपना खाना खाने लगा। असल में रणवीर को बात करना ज्यादा पसंद नहीं था। वो बस अपने घर वालों से ही थोड़ी बहुत बात करता था, नहीं तो बाहर वालों से ज्यादा बात नहीं करता था। इस डिनर में इसके पापा, मम्मी और राजवीर शामिल थे। तभी खाते खाते रणवीर की मोम ने कहा, तुम दोनों की उम्र हो गई है, अब जल्दी ही शादी करो तुम लोग और हम अपने नन्हे मुन्ने पोते पोतियों के साथ खेलना है। तुम्हारी उम्र बच्चों की शनि हो गई और बच्चे भी, और तुम लोग तो शादी का नाम ही नहीं लेते थे। असल में रणवीर की बीमारी के बारे में सिर्फ उसके दादाजी और उसके पापा और भाई को ही पता था और किसी को नहीं, और उसकी मां को माही पता था। तभी रणवीर ने कहा, मोम आप भाई को कहिए शादी के लिए, ये तो बड़े हैं, आप इनकी शादी कराइए और शायद आपको 1-2 साल में पोते पोतिया भी मिल जाए आपके साथ खेलने के लिए। रणवीर ये बोल राजवीर की तरफ देखने लगा तो राजवीर ने उसे घूर कर देखा तो रणवीर ने हल्का मुस्कुरा दिया। तभी दादाजी जी ने कहा, तुम लोग बस करो, बच्चे बड़े हो गए हैं, ये खुद समझदार है,
और अपने फैसले ले सकते हैं। और जब इन्हें शादी करनी होगी ये खुद करेंगे। ये बोल वो अपने कमरे की तरफ चल दिए और सभी उठकर चल दिए। रणवीर के मोम डैड अपने कमरे की तरफ चल दिए और दोनों भाई रणवीर के कमरे की तरफ चल दिए और बातें करने लगे अपने काम के बारे में। और बातें करते वो दोनों ही कमरे तक आकर अंदर आए और चेयर कर बैठ बातें करने लगे। और कुछ टाइम में उनके काम की बातें खत्म हो गई। और तभी अचानक रणवीर से राजवीर ने पूछा तुम्हारा इलाज कैसा चल रहा है? तो रणवीर ने जवाब दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ा, रिपोर्ट नेगेटिव ही है। ये बात रणवीर को कल ही होटल से वापस आकर चेकअप कराने पर पता चली। तभी रणवीर ने कहा पर भाई एक अजीब बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो राजवीर ने हामी भर दी और ध्यान से सुनने लगा। तो रणवीर ने होटल की सारी बात बता दी। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखिए और लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना ख्याल शेयर करें, कमेंट शेयर करें।